अरे अब क्या करूं? अभी मछली पकड़ने जा रहे हो? नहीं, मैं वहां से वापस आ रहा हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। हमें इस इलाके से जंगली जानवरों की काफी शिकायतें मिली हैं। मैं सेरोक पुलिस स्टेशन से ऑफिसर पाक हूँ। क्या तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ? हाँ। लापता व्यक्ति की सूचना। 20 साल की युवती शाम से ही लापता है। लापता व्यक्ति की सूचना। मछली पकड़ते वक्त चोट लगी क्या? कमर को क्या हुआ? देर तक बैठने से पीठ दर्द कर रही है। वैसे ठीक हूँ। इतनी रात को फिशिंग कर रहे हो, किसी कीड़े ने काटा क्या? ठीक है, लाइसेंस रख लो और संभल के जाना। बम्पर टूटा है, बनवा लेना। हाँ। इसके तो खामखा परेशान मत कर। पहले ही एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैंने हिरण्या किसी को उड़ा दिया गाड़ी से। सुन, एक काम कर, कल गैराज चली जाना। जाना होगा क्या मतलब? तुमने मुझे अपना गुलाम समझ रखा है क्या? मेरी बात सुन, तुझसे एक बार जो कहा वो चुपचाप मान लिया कर। क्या क्या कहा तुमने? एक मिनट। उसकी आँख। बहुत ज्यादा सिर चढ़ा गया है तुम्हें। लगता है भूल गए हो मैं क्या चीज हूँ। नहीं, तुझसे नहीं कहा, कुछ तो था यहाँ पर। क्या कहा? तुम्हारे साथ कोई और है? आवाज क्यों बन रही है? चुप हो जा साली, कितना बकवास कर रही है। भला कहोगे, फोन मैं रख। रहूंगी। ये क्या? साले कमीने, गाड़ी गंदी कर दी। कौन है यहाँ पे? अरे कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा? बस इससे पीछा छुड़ा लो। आज का दिन ही खराब है। जो करना है वो भी नहीं कर पा रहा। ये सही लग रहा है। नई मंजिल की दूरी 3 मील है। ये क्या? ये कैसे हुआ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
क्यों मुझे सता रही है चुड़ैल? तुझे मजाक लग रहा है? अभी बताता हूँ। समझती क्या खुद को? तुझे क्या लगता है मुझे डरा के पागल कर देगी? बता रहा हूँ तुझे मुझसे क्या चाहिए? मेरी गाड़ी के सामने तो खुद आई थी, समझी? चुड़ैल! इसकी तो युंजी का काम धाम और घर परिवार सब अच्छे से चल रहा था, फिर उसने ऐसा क्यों किया मुझे तो समझ ही नहीं आता। हाँ, वैसे 5 सालों में कभी उससे बात नहीं हुई। तुम्हारी बात हुई कभी? मैंने तो सुना है वो जहाँ से कूदी वहाँ का दरवाजा बंद था, तो इसका मतलब वो पहले बालकनी के रास्ते छत पे गई और फिर छत की बाउंड्री पे चढ़ के छलांग लगा दी। ए, पागल हो क्या? वो दीवार कैसे चढ़ पाएगी? पता नहीं, शायद मजबूरी ही ऐसी होगी। इंसान जब मरने का सोच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सुन के भी डर लगता है। तुम तो काफी पहले आई थी, वहाँ बहुत लोग थे क्या? 3rd ईयर के बहुत लोग आए हैं, बस ह्यूंजू को छोड़कर। ह्यूंजू? अरे छोड़ो भी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। युंजू? रिट्रीट में उसके बालों की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी मैं, वही ना? हाँ, सही कहा। हाँ, उसके कपड़े भी बड़े अजीब होते थे ना। सच में। अच्छा चलो छोड़ो, बहुत बातें कर ली हमने, मुझे और भी काम करने हैं। हाँ हाँ। हेलो, मैं आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। ओह, आप हैं मेरी नई पड़ोसी। आप तो पिछले हफ्ते ही आ गई थी ना? हाँ, घर सेट करने में काफी वक्त लग गया। ये आपके लिए। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? आपने कभी किसी लाल ड्रेस वाली लड़की को बिल्डिंग की पार्किंग में देखा? लाल ड्रेस वाली? हाँ, वो हर बार मुझे लाल ड्रेस में ही खड़ी दिखती है। मैं पार्किंग में जाती हूँ तो वो अक्सर मुझे कहीं कोने में खड़ी होकर देखती रहती है। अब तक मैं उसे 3 से 4 बार देख चुकी हूँ। लगता है वो दिमाग से खिसकी हुई है। मुझे नहीं पता। वैसे हाल फिलहाल में मैंने किसी को भी लाल ड्रेस में नहीं देखा। ऐसा है, कोई बात नहीं, थैंक यू। जी सर, बोलिए। प्रेजेंटेशन की तैयारी तो अच्छे से हो गई है ना? जी। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ सुजिन। जी सर। कहीं वो हिंजू तो नहीं थी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। तुम्हें पता है कि युंजी की मौत कैसे हुई थी? मुझे सब कुछ बताओ। सब कुछ? सब कुछ बता तो दिया। तुमने कहा वो बिल्डिंग की छत से कूदी। क्या वो किसी से भाग रही थी? मतलब कोई कातिल? मुझे बस यही पता है कि वो बिल्डिंग की छत से कूद गई।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्यों? सब लोगों को लगता है कि तुम्हारी नौकरी सबसे मजेदार है, तो तुम्हें किस बात की चिंता? तुम नहीं समझ पाओगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैंने कितनी मेहनत की है। खैर छोड़ो, मैं नीचे जा रही हूँ। कुछ लोगों से हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम और युंजी दोनों ही बहुत मतलबी थे। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस मजाक कर रही हूँ और कुछ नहीं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। तीसरी मंजिल। आठवीं मंजिल। मुझे पहचाना सूजन?
अगली तुम होगी। इंतजार करो। प्लीज मैडम, डॉक्टर को जल्दी बुला दीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना, लेकिन धीरज रखिए, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कुछ है जो सुई की तरह चुभ रहा है। मैं पागल हो रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ये तो अजीब है, कोई कैविटी नहीं है, मसूड़ों में सूजन भी नहीं है। दर्द हो रहा है क्या? दर्द रुक ही नहीं रहा, सिर्फ दांत ही नहीं, मेरा पूरा सिर दर्द से फट रहा है। एक बार एक्सरे निकाल के देख लेते हैं, शायद कुछ समझ आ जाएगा। ले जाइए इन्हें। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के कैबिन तक ले चलती हूँ। इस तरह की चीज तो पहले कभी नहीं देखी। ये रूट एरिया सफेद क्यों है? ऐसा लगता है तुम्हारे मसूड़ों में कुछ फंसा हुआ है। तुमने कुछ ऐसा वैसा खाया था क्या? नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया। तो तुम्हें कोई नर्व प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गया। मुझे इस प्रॉब्लम को सही से समझना होगा। तुम एक काम करो, नेक्स्ट डेट ले लो। फिलहाल के लिए मैं कुछ पेन किलर्स लिख के देता हूँ, उससे आराम मिलेगा। ठीक है? ठीक है। मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ, थैंक यू। गुड नाइट। अरे यार, आज ये अपना काम कैसे भूल गई? अरे यार, ये तो पैरासाइट जैसा लग रहा है यार। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि आज के युग में भी होते हैं। वैसे मैंने पैरासाइट का ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा है। अच्छा बताओ, तुम्हें वो मरीज कुछ अजीब लगा क्या? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई अजीब बात नहीं देखी। अच्छा, हो सकता है उसके खान पान की आदतें कुछ अजीब हो। मेरा मतलब, कुछ लोगों को कीड़े मकोड़े भी खाना अच्छा लगता है, तुम तो जानते हो ना। पक्का नहीं कह सकते। क्या आपने सच में ऐसा पहले कभी नहीं देखा है? देखो, मैं ही क्या, पूरे देश में किसी ने शायद ही ऐसा देखा होगा। लेकिन पुराने रिसर्च पेपर्स में ढूंढोगे तो कुछ मिल जाएगा। एक बार लाइब्रेरी जाकर देखो, वही सही होगा। टूथ वर्म,
ये एक तरह का परजीवी है जो दांतों की जड़ों के पास पनपता है और तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते रहता है। मसूड़ों में रहते हुए जब ये अपनी वयस्क अवस्था में पहुंचता है तो शरीर के अलग अलग अंगों में भी घर बना लेता है और ये धीरे धीरे दिमाग तक भी जा सकता है। वर्तमान में टूथवर्म को पूरी तरह से विलुप्त घोषित मान लिया गया है। 1940 में केसोंग क्लिनिक, जो कि विदेश के आए लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसा माना जाता है कि इसकी पहली खोज वहीं हुई थी। प्राचीन कहानियों की माने तो ये प्रकट तौर पर कहा जा सकता है कि केसोंग क्लिनिक के अंदर कुछ गुप्त अनुसंधान हुए, लेकिन इन कहानियों का कोई सबूत नहीं मिला है अब तक। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, आप आ रहे हैं ना? अच्छा सुनो, उस दिन जो पेशेंट आया था वो तुम्हें याद है क्या? वही जिसके मसूड़ों में दर्द हो रहा था। हाँ। उसका अपॉइंटमेंट कब का है? मैं देख कर बताती हूँ। आज का ही है। उसे कहना कुछ दिन बाद मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, उसने कहा था वो आज ही आ पाएगा। चलो ठीक है, आता हूँ मैं। आपका दर्द और भी बढ़ गया है क्या? नर्स जॉय, नर्स जी यून, उसका सिर और हाथ अच्छे से पकड़ो। आप जल्दी आइए ना। उसे पकड़ोगी तभी तो मैं आऊंगा, लेकिन तुमने उसे। इसकी तकलीफ नहीं देख रहे हैं। जल्दी आइए आप, प्लीज आ जाइए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? और ये ग्लव्स भी ना। परिवार में या किसी दोस्त को इस तरह का दर्द हो रहा है क्या? ये एक तरह का घातक पैरासाइट है, लेकिन ये अपने आप पैदा नहीं हो सकता। इसका पूरा इलाज करना है तो हमें इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। मुंह और खोलिए थोड़ा और। ज्यादा हिलना मत, वरना चोट लग सकती है।
इतने छोटी क्यों कर रही है? चुपचाप बैठी रहो, इससे नाखून साफ रहते हैं। अगर मैं इसे रख लूं तो क्या तुम्हारी आत्मा को बुला सकती हूँ? ये छुपन छुपाई खेल जैसा है। अगर तुम मुझे ना ढूंढ पाई तो मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। मैं तेरी हर छुपने की जगह जानती हूँ। ला अब तेरे नाखून काट दूं। संभाल के। भरोसा नहीं है? मैं अच्छी तरह से नाखून काटना जानती हूँ। तुझसे जलन होती है मुझे। तेरी तरह होना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? तेरी आंखों के नीचे का ये तिल, तेरी आंखें और ये दिल। क्या बकवास है। ग्रेजुएट होने के बाद मैं भी वहां टैटू बनवाऊंगी। ये कपल टैटू होगा। यहाँ पर। तू और भी सुंदर बनवाना। मुझे सुंदर ही टैटू मिलेगा। ये देख। टरा। क्यूट है।
तुम्हें पता है उसने खुदकुशी की थी। किसने? वही इसकी डार्लिंग। बेचारी। वो इधर ही देख रही है। वही तो देखो ना, कितनी बेशरम है। हे यॉन, तू ठीक तो है ना? हे यॉन, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? हम दोनों में से अगर कोई पहले मर गया तो दूसरे को वादा पूरा करना होगा। हेयॉन के साथ जो हुआ उसका हमें भी दुख है, लेकिन तुम्हें इस दुख से बाहर आना ही होगा। ऐसी बातों के लिए स्कूल कौन छोड़ता है भला? तुम सुन भी रही हो मुझे? वैसे तुम दोनों ने साथ मिलके कोई डायरी भी लिखी थी ना? तुम्हारे दोस्तों ने बताया। और क्या बताया? कि हे यॉन और मैं प्यार करते थे? किसने बताया ये सब? सुनो कांग जियोन, इसमें नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है। अरे क्या यार, बताती तो अच्छा पोस्ट देती ना। अगर मेरी फोटो खराब आई तो? कभी नहीं। तेरी फोटो कभी खराब आ ही नहीं सकती। अच्छा चलो, फोटो बाद में देखना। मेरे साथ फोटो लो ना। साथ में ले। यहाँ रखती हूँ। अब सीधे देखना। 1 2 3 1 2 3। देखो साथ में कितने अच्छे लगते हैं, देखो। I miss you. अगर हम में से कोई मर जाए तो दूसरे को हर हाल में काले जादू के जरिए उसकी रूह को बुलाना होगा।
की खुशबू है क्या? तुम्हारे बालों की। ये कितने मुलायम हैं। बस कर, मुझे भी तेरी आंखें पसंद है। तुझे क्या सच में मेरे बाल पसंद है? मुझे दोगी क्या? ऐसा हो भी जाए तो भी हम खुश नहीं रहेंगे, बल्कि बांट सकते तो बेहतर होता। हाँ, तो क्या कहती हो, बांट ले क्या? हे योन, मैं तुम्हें वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। अब तक जो थी कांगजी युन, आउच! क्या हो गया? देखो ना, मेरी उंगली में लग गई। देखो तो जरा, शर्म नहीं आती इन्हें? कॉलेज में ये सब तो कहीं भी शुरू हो जाती थी। बस करो, हे युन। पहले भी कई लोगों ने पकड़ा। कितना पागल है। हमारी तरफ ही देख रही है, चलो चलते हैं। चलो आ जाओ। पता नहीं इनकी दिक्कत क्या है, इन्हें समझ ही नहीं आता कुछ। अब से वो होगी किम हे योन। सौ तक गिनना और मुझे ढूंढ लेना। Hey, Yon, please, ऐसा मत करो।
हो ना? हे यून, कहाँ चली गई? हे यून, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? गुड़िया को फाड़ के उसमें नाखून भर के लाल धागे से सिल दो। फिर जिसे बुलाना है उसका नाम 3 बार लो और 10 तक की गिनती गिनो। सब सही सही तो किया है ना? रोज जो लौट आई है इस दुनिया में, इससे बलि चाहिए बुलाने वाले की, ताकि वो फिर जिंदा हो सके। थैंक यू जी ह्यूम। अब हम दोनों हमेशा के लिए एक हैं। हाँ, अच्छा वादा निभाया दोस्त। यहाँ काम कर करके बैंड बज गई है। कहा था हाथ बटाने वाले थे, लेकिन जब आना था तब आए नहीं। तुम कोई फूल कुमारी थोड़ी ना हो, और अकेले रहने का यही तो मतलब होता है। वैसे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तभी तो जगह ली। पहुंचने से पहले सफाई तो हो चुकी होगी ना? हाँ तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है भाई, तुझे इतने सस्ते में वो जगह मिल गई। हाँ, दुआ करो कोई पागल पड़ोसी ना मिल जाए। नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी यार। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आ जाना, ठीक है? मिलते हैं फिर।
ये आवाज कैसी है? अरे यार, पहले दिन ही ये सब चालू। सब ठीक है, सब ठीक है। मैं पागल हो जाऊंगा। एक मिनट। थैंक यू सो मच। तुम 1603 में रहने आए हो ना? हाँ कल ही तुम्हारा पहला दिन था ना? हाँ, कल ही। मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। अच्छा लगा मिलकर। क्या पिछली रात को तुमने? क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे इस बिल्डिंग में तुम्हारा स्वागत है। अगर कुछ जानना हो या चाहिए हो तो मुझे याद करना। बिल्कुल। पहली मंजिल। अरे दरवाजे पर सुनो, तुम्हारा स्कार्फ। हे, सुनो। तुमसे आज लिफ्ट में बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम ये ठक ठक सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए करती हो, सही कहा ना? ये हाँ, ये ना। तुम यहां काफी पहले से रह रही हो क्या? यहां का गार्ड थोड़ा सा संकी लगता है ना? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। अच्छा सुनो, मैं गलत इरादे से नहीं कह रहा, पर क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? माफ करना, जोश में बोल दिया, मुझे पहले सोचना चाहिए था। तो हम क्या फ्राइडे को डिनर पे चले? मैं इसे तुम्हारी हाँ समझू ना? देखना तुम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगा और फ्राइडे का डिनर मेरी तरफ से रहेगा। हेलो? शर्मा गई।
पहेली ही होती हैं ये। हेलो। गुड मॉर्निंग। जल्दी काम पे जा रहे हो? हाँ, जल्दी नहीं जाऊंगा तो कंपनी कैसे चलेगी? मतलब सीनियर एम्प्लॉय हो? अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वैसे आज फ्राइडे है तो क्या तुम आज देर से लौटने वाली हो? नहीं, आज मैं जल्दी लौटूंगी। मैं भी। ओह, अच्छी बात है। अच्छा, ये याद है? सॉरी? ये ठक ठक तो याद है ना तुम्हें? ओह, ये अच्छा। सुनो, मैं आज तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम आई नहीं। सब ठीक तो है ना? शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, उसके लिए माफ करना। अच्छा, तो तुम्हें म्यूजिक पसंद है? पता है, दीवारें पतली होने का यही फायदा होता है। तुम्हारा ये स्कार्फ कुछ दिन पहले मुझे लिफ्ट में मिला था, मैंने अपने पास रख लिया था, वही लौटाने आया हूं। हेलो? हेलो?
लगभग 30 साल का युवक किम जोशी यूनिट में रहता था और मामले का मुख्य आरोपी है। वो लाशों की खबर मिलने के बाद से ही लापता है। अब आगे की खबर। एक अलमारी ले लूंगी तो अच्छा रहेगा। सेकंड हैंड में कुछ तो मिल जाएगा। अलमारी। ओह, ये अच्छी लग रही है। हेलो, मैंने इंटरनेट पर आपकी ऐड देखी थी। हाँ, अलमारी की। क्या मुझे आना होगा? फर्नीचर के लिए भी ऐसा होता है? ओह, ठीक है, मैं आज शाम को ही आ जाती हूँ। हेलो सर, अलमारी के लिए आपसे ही बात हुई थी क्या? ओह हाँ, हेलो मिस। वो ऐसा है कि मैं किसी को बुला के अलमारी नीचे उतारने वाला था, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकता। अच्छा। और आप लड़की है, इसलिए सीधे ऊपर बुलाना ठीक नहीं। क्या? मैं ऐसा करता हूँ, आपको फोटो दिखा देता हूँ। कल किसी को बोल के आपके घर भिजवा दूंगा। अगर आपका घर यहीं पास में है तो एक बार देख लेती हूँ। बस अलमारी ही तो देखनी है। पहले आप एक बार सोच लीजिए। सोच लिया है, वैसे भी सामने से देखना बेहतर है। ठीक है, मेरे साथ आइए। इस कमरे में रखी है। वाह, ये तो बहुत प्यारी है। काफी महंगी लगती है। आप सच में फ्री में देना चाहते हैं? वैसे तो मैंने इस अलमारी को अभी 3 महीने पहले ही बनवाया था, लेकिन मेरे कमरे में फिट नहीं हुई तो मेरे किसी काम की नहीं। इसकी लकड़ी बहुत ही अलग तरह की है। डिजाइन भी काफी एंटीक है। पसंद अच्छी है आपकी। जी शुक्रिया। मैं एक काम करती हूँ, कल इसे पिक करने के लिए गाड़ी भेजती हूँ। चलेगा ना? अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं भिजवा दूंगा। मेरे दोस्त की डिलीवरी सर्विस है। वैसे तो मुझे ये आज ही करना चाहिए था। नहीं, मैं इसे... इसमें परेशानी क्या? मुझे खुशी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कल 2 बजे तक भिजवा दूं? हाँ चलेगा, शुक्रिया। अलमारी आ गई। अरे, इसे तो पहले भी देखा है। इंटरनेट पे ऐड देखा था इसका। बड़ा अजीब आदमी था वो। तुम्हें कैसे पता?
शायद 1 महीने पहले देखा था और बात भी की थी तब। मुझसे कहा था कि बिक चुका है तो नहीं दे सकता, और तुम्हें दे दिया। अरे मेरी तो बात ही अलग है ना। तुम पक्का उसे ठगने की फिराक में होगे, इसीलिए नहीं दिया तुम्हें। ये क्या, इसे क्या हुआ? कोई मुफ्त में दे रहा है तो कोई तो वजह होगी। हाँ। स्लीप पैरालिसिस। ऐसा नहीं है, उस अलमारी में कुछ तो है। जरूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम्हें पता है जिस दिन वो तुम्हारी अलमारी आई थी ना, उसी दिन मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि अगर कोई पुरानी अलमारी खरीदो तो बैड लक हटाने के लिए उस पे बीन्स की थैली लटकानी चाहिए। बीन्स? हाँ, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ट्राई करके देखो।
कहीं में कोई भूत नहीं है। बच्चा कभी नहीं। खोल दरवाजा खोल, खोल दरवाजा खोल, खोल कभी नहीं। यूनिवर्सिटी के सामने के शिनसेन विला से बोल रही हूँ। यहाँ एक आदमी घुसा है और मेरी जान खतरे में है। जल्दी आइए प्लीज। जान लगेगा, मरना है क्या? ठीक है, जाने दिया तुझे। हाँ? साला हरामजादा, अगली बार छोड़ूंगी नहीं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं एएल ग्रुप का एप्लीकेंट हूँ और मेरा नाम है जंग जे हूँ। मैंने कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की और इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई की है। इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। देखो, ज्यादा सोचो मत तुम। हम तुम्हारे बारे में इसके अलावा जानना चाहते हैं, इसलिए आराम से बताओ। तुम्हारे अंदर बात करने की अच्छी कला है। सुंदर बोलते हो तुम। हाँ, बता सकते हो तुम्हारा जन्म समय क्या है? मुझे बताया गया था कि मैं सुबह 6 बजे पैदा हुआ था। सुबह 6 बजे। क्या तुम चाइनीज में अपना नाम लिख सकते हो? बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं पर उनके पास कॉमन नॉलेज नहीं है। ओह अच्छा, पर मैं चाइनीज राइटिंग में सर्टिफाइड हूँ। तब तुम यहाँ लिखकर दिखाओगे? कुछ भी लिखो। मैं तेरे लिए खुश तो हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हेड ऑफ एचआर ने इंटरव्यू क्यों लिया। मेरे टाइम तो ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, पर एक बात बता, तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो शायद मुझे पसंद करने लगी है? हाँ, हो सकता है। कुछ मिला है क्या ड्रिंक में? अरे सही कह रहा हूँ मैं। मेरी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से तो मुझे इंटरव्यू कॉल ही नहीं आना चाहिए था। सही कह रहा है। मतलब साफ है, उसने मुझे काबिलियत की वजह से नहीं चुना। अच्छा, हो सकता है उसने मुझे अपने बारे में लिखने के लिए इसलिए कहा ताकि वो ये जान सके कि हम दोनों में कितनी कंपैटिबिलिटी होगी। ये बता, तुझे वो सब लिखने के लिए कौन सा कलर का पेन दिया था?
रेड कलर का पेन। क्यों? ये अपशगुन है। तुझे एक बात पता है, ऑफिस में एक अफवाह है। वो चेयरमैन सर की बेटी के एक्सीडेंट के बाद उनके परिवार ने एक तांत्रिक को बुलवाकर कुछ काला जादू करवाया है। ए, चाहे जो भी हो, अब नौकरी तो मिल ही गई है ना। अब बस एक बार मेरी सैलरी आने दे, तुझे बढ़िया सी पार्टी देता हूँ। अरे हंस भी दे। इस वक्त कौन है? अरे कमाल हो गया, सच में नौकरी मिल गई। गुड मॉर्निंग, आज से मैं आप लोगों की मार्केटिंग टीम ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं हूँ जंग जे हूँ। ठीक है, तुम वहां पर बैठोगे, देख लो। फिलहाल तो कुछ खास काम है नहीं, तो आज बस ऑफिस का माहौल देखो। ठीक है। हेलो हेलो। इसे ऐसे ऊपर उठा कर रखो। गलती होगी, मतलब थैंक यू सो मच। मैं इसे साफ करके देता हूँ। आज कोई काम तुम्हें नहीं मिला है ना? मैं एक काम देती हूँ। इस लिस्ट की सारी फाइल्स आर्काइव से लेकर मेरे पास आओ। फाइनल कैंडिडेट। जय हो। फाइलें मिल गई? अगर सब मिल गई हो तो जल्दी से मेरे ऑफिस में लेकर आओ। हाँ? नहीं, ढूंढ रहा हूँ। लगभग हो गया है, बस अभी आया लेके। ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। जी। तो कल सुबह करना है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं उसे लेकर वहीं पर आ जाऊंगा।
वो इस काम के लिए सही है, यकीन है तुम्हें? बिल्कुल सही है। तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, समझा? जो बार बार फोन कर रहा है। अबे सुनना, तू अभी कहाँ पे? घर पे अपने स्टडी ग्रुप वालों के साथ बाहर गया था, लेकिन हुआ क्या है? आज मैंने ऑफिस में कुछ तो अजीब देखा। वो जो अपनी एचआर है ना, वो मुझे कुछ सही नहीं लग रही। हाँ, मैंने तो कहा था वो फिदा है मुझ पे। अबे देख, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तेरे साथ, कुछ तो गड़बड़ है। तू थोड़ा संभल के रहना उसके सामने, समझ गया ना? समझा? जरा 1 मिनट रुक। अरे माँ बिना, मैं बाद में फोन करता हूँ, चल बाय। हेलो, ओए हेलो। इसकी क्या जरूरत थी?
मैं एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ। अपने चेहरे से भी इनकम कमाई जा सकती है। क्योंकि तुम्हारा स्किन टोन बहुत लाइट है, तो हल्का पीला या गुलाबी तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सही कहा ना? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। क्योंकि हमारा प्रमोशन चल रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए 30% डिस्काउंट है। और जो प्रोडक्ट मैंने पहले दिखाया था वो 59 का है, 15% छूट के बाद। ये देखो, ये थोड़ा पफी सा लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता? वो इसलिए क्योंकि सैंपल के लिए थोड़ा ही लगाया था। मैं कुछ और देख लेती हूँ। क्या कर रही हो? अगर किसी कस्टमर ने देख लिया तो? जिसका चेहरा ही खराब हो उसका मेकअप से भला क्या होगा? मैं तो इसे मुफ्त में भी ना बेचूं। तरस आता है इन जैसों पे। इसीलिए तो वो बेचारी मेकअप का सहारा ले रही है। लेकिन अगर मैनेजर ने तुम्हें ये सब करते देख लिया तो तुम्हें काम से निकाल देगी। देखो, मैं अपने सोशल मीडिया से अच्छा खासा कमा लेती हूँ। यहाँ मैं अपने शौक की वजह से आती हूँ। सुनो जरा। जी। चुड़ैल कहेंगी। क्या हो रहा है? मुझे एक स्पॉन्सर भी नहीं मिल पा रहा है। युंजू, क्या तुम ये कर पाओगी? तुमने ही कॉल कर दिया। मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन मैं सिलेक्ट हो गई। जल्दी घर आ जाऊंगी। चलो अब मैं रखती हूँ। वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही है। सोच क्या रही हो? जान से मार दो। ये कितना ज्यादा फिल्टर लगाती है। चेहरे पर पाउडर लगा के किसी धंधे वाली से कम नहीं लग रही। इधर उधर क्या देख रही है? अब तो चली जाए यहाँ से। जी सर। आज मुझे सारी नीच औरतें ही क्यों मिल रही हैं? हाँ, जो काम हमने किया है उसका क्रेडिट आपको ही जाता है। ठीक है, कल मिलते हैं। आई एम सॉरी। चेहरे पर जाने कितनी सर्जरी करा रखी है, खुद का कुछ नहीं बचा है। फटे बाज की बांसुरी। युंजू, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मंजू, और कितना टाइम लगेगा? हाँ, बस आ रही हूँ। मॉम,
नाक ठीक कराने के लिए पैसे चाहिए। पागल हो गई हो? मैं क्यों दूं? खुद की कमाई से करवाओ। हाँ, करवा लूंगी। पता नहीं इस लड़की का क्या दिमाग है, हर समय ऐसी चीजों के लिए पैसे मांगती है। इसे तो लगता है पेड़ पर पैसे उगते हैं। इसकी बुद्धि खराब हो गई है। मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं, बेकारी कहेंगी। इतना खर्च करने के बाद भी बस इतना ही है मेरे नसीब में। गलत है, गलत है ये, गलत है, 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 नहीं। तुम्हारा हुस्न लाजवाब है युंजू। तुम्हारी आंखें, नाक, होंठ, सब के सब कमाल है। इस हुस्न का जलवा दिखाओ। छोटे, भूत की कहानी सुनेगा क्या? मुझे भूत की कहानियां नहीं पसंद है। कभी कभी जब इन पुतलों को इधर उधर करते हैं ना, तो पता है इनकी गिनती बदल जाती है। तो इसमें डरावना क्या? गिनती घट जाए तो कोई बात नहीं, डर तब लगता है जब बढ़ जाए। ये तो अजीब बात है ना, गिनती घट गई मतलब एक आध खो गए, लेकिन ज्यादा कैसे हैं? सोचो, क्योंकि इन पुतलों के बीच में कोई और भी आ जाता है। ऐसा क्यों? आपको कैसे पता कि मैनिक्विन नहीं है? क्या तुझे मैनिक्विन से जुड़ी कहानियां सच में नहीं पता? ऐसा कहते हैं कि भूतों की स्किन हूबहू किसी मैनिक्विन जैसी लगती है। लोग सालों से इसके बारे में इंटरनेट पर लिखते आ रहे हैं, लेकिन किसी को इस बारे में नहीं पता। अरे यार, अब ये क्या चीज है? तू तो बड़ा डरपोक है यार। अरे इसे देख के डर गया तू? ये वो योगा क्लॉथिंग वाले शॉप से आया, देख के समझ नहीं आया क्या बेवकूफ? ये किस तरह का पोज है? इससे तो हाथ टूट जाएंगे। मैंने पहले कभी इस तरह का कोई मैनिक्विन नहीं देखा है। नहीं देखा? अभी जिसे तुमने रखा उसे मिला के 84 मैनिक्विन हुए, बाकी बचे हुए
2 4 6 8 10 16 बेवकूफ कहीं का, पूरे 100 ही तो हैं। पागल। जो भी हो। कहाँ चले गए थे तुम? तुमसे किसने कहा तुम जा सकते हो? मैं तुम्हें क्या कोई मजाक लगता हूँ? अरे ये क्या? मैंने कोई ह्यूमन से कभी आई कांटेक्ट मत करो, वहां से धीरे से निकल जाओ। अच्छा सुनो, क्या हुआ? तुमने कल कुछ कहा था ना? क्या? मैनिक्विन? पागल। क्या तुम्हें रोज मैनिक्विन्स गिनती में ज्यादा मिलते हैं? कभी कभी। तो क्या करते हो तुम? क्या करता हूँ? फेंक देता हूँ, और क्या। उन्हें कौन ले जाता है? मुझे क्या पता, बस वो वहां अगले दिन नहीं होते। अजीब बात है ना? हाँ है तो। अरे एक कम लग रहा है। हाँ, हमने सही से तो रखा था, एक बार फिर से गिनो ना। मैं ये तीसरी बार गिन रहा हूँ। अब तुम मुझे डरा रहे हो यार। कहाँ गया? जाने दो, कल देखेंगे। तो फिर हम जा सकते हैं। तो क्या करे, बैठ के मैनिक्विन बनाए? तू ही बनाते रहे। ये क्या है? अरे ये कौन है यहाँ? कल ही तो तूने इसको हटाया था ना यहाँ से। चलो चलो जल्दी यहाँ से निकलो। चल चल जल्दी चल यहाँ से। क्या तुझे मैनिक्विन से जुड़ी कहानियां सच में नहीं पता? ऐसा कहते हैं कि भूतों की स्किन हूबहू किसी मैनिक्विन जैसी लगती है। मैनिक्विन ह्यूमन से कभी आई कांटेक्ट मत करो, वहां से धीरे से निकल जाओ।
ये हो क्या रहा है? तुम मुझे बहुत पसंद आए। सब पूरे हो गए, बेवकूफ कहीं का। ओ, क्या यही है? लगता तो यही है। भला ये क्या है? समझा। अरे हमने तो नया रिकॉर्ड बना दिया है। 10 मिनट में बना दिया हमने। रिकॉर्ड हमने कमाल कर दिया। क्या बात है? ओके, ये किसकी वजह से हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से हुआ। ये ये देखो क्या है। द रूम एस्केप की तरफ से एक स्पॉन्सर ऑफर किया जा रहा है। इस खेल में अब तक का सबसे बड़ा इनाम और हकीकत में मौत से खेलने और बच के निकलने का एक बेहतरीन मौका। चलो करेंगे? हाँ, क्यों नहीं? चले। क्या यही जगह है? मुझे तो कोई स्कैम लग रहा है। वो इस जगह पर बिजनेस कैसे चलाते होंगे? उधर, वहां पर देखो। शुक्रिया जो तुम लोगों ने इस ऑफर को मना नहीं किया। सारी पहेलियों को सुलझाकर बाहर निकलो और इनाम की रकम तुम्हारी। ये जगह तो कमाल की है। इस पूरी जगह को हॉरर थीम में तैयार किया गया है क्योंकि ये शैतान का मंदिर है। सुनो, इनाम में हमें कितने मिलने वाले हैं? $10,000। सही में? तो हमें कितनी बार वो... चुप कर, कुछ बोल मत। जानकारी के लिए बता दो, हर पहेली के लिए अलग रकम मिलेगी। तुम तीनों ऐसे एस्केप रूम से निकलने के लिए काफी मशहूर हो। कितना मिल रहा है? 10,000। 10,000। और हाँ, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जी भर के खेलो। इधर आओ, इसे देखो। उल्टा सितारा मेरा निशान है। उसका पीछा करते हुए वो दरवाजा खोलो जो तुम्हारी मंजिल है। अगर तुम वाकई मेरे साथ खड़े होने के लायक हो, एक शैतान के साथ, तो फिर अपने आप को साबित करो। मैं बाफोमैट खुद को कुर्बान करने वाले पापियों के साथ हूँ। ठीक है, वैसे ये जगह मुझे काफी पसंद आई। काफी डिटेल जगह है। मिल गया, यही है शायद।
ये तो असली खून है। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने मुझे भी डरा दिया। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। चलो चलो। अरे यार, अलग अलग जाके ढूंढते हैं। मैं इधर जा रही हूँ। मैं इस तरफ जाता हूँ। अगर तुम लोगों को कुछ मिले तो मुझे भी बुला लेना। ये रहा, यहाँ एक दरवाजा है। मुझे भी एक दरवाजा मिला, पर ये खुल नहीं रहा। राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट। आखिर में फिर लेफ्ट ही है। ये दोनों ही तो एक जैसे लग रहे हैं। सुनो, मुझे भी कुछ मिला है। सुनो युंगमिन, जल्दी से यहाँ आओ। वहाँ आके क्या करूंगा मैं? चाबी मुझे मिल चुकी है। खुल नहीं रहा है। युंगमिन! युंगमिन, तुम ठीक तो हो? बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। ये बहुत खतरनाक है। कोई नहीं, चलेगा। इनाम भी तो $10,000 है। हार कैसे मान लेंगे? दरवाजा तो तुम्हें भी मिला था। तुम सच में पागल ही हो। पागल कहीं का। चल यार। अरे तू इसे उल्टा लगा रहा था, इसीलिए दरवाजा खुला नहीं। आओ, चले चल। ये सब है क्या? सुनो। हाँ? कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ कीड़ों की आवाज आ रही है शायद। देखो, यहाँ एक बटन भी है। क्या करें, इसे दबाना चाहिए। रुको, उस बटन को मत छूना। मैंने कहा था किसी चीज को हाथ मत लगाना। ए, मुझे क्या सपना आया था? तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये खून? खून? ये तो खून है। ये तो सच में इंसानों के टुकड़े हैं। मुझे यहाँ नहीं रुकना। चलो यहाँ से। करो, जल्दी कुछ करो। तूने मेरी बात पहले क्यों नहीं सुनी? अब गलती हो गई, पर अब तो कुछ करो। जल्दी से करो ना। बचाओ। हर तस्वीर में चेहरे या तो राइट या लेफ्ट देख रहे हैं। हो सकता है शायद वो निशान सुराग हो। राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट।
कुछ मिला? हाँ, लगता तो है। जल्दी करो। करता हूँ कुछ। अरे, ये तो पहले वाले जैसा ही है, उल्टा सितारा। ठीक है तो जाके इसकी भी चाबी ढूंढो ना, जाओ। ठीक है, जाता हूं। वहां कहाँ जा रहे हो? हम ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। सुराग अगले कमरे में भी तो हो सकता है। थोड़ा सब्र कर लो। ठीक है, जल्दी आना। जल्दी करो। जब सब मुझे ही करना है तो $10,000 तुम लोगों को क्यों बांटूं? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है यार?